अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रेसिपी वीडियो। मैं आज बनाऊँगी मारियोस चिकन जिंजर मैकरोनी और ये इसका रेसिपी पैक है बेसिकली, जिसमें एक साशे होता है फ्लेवरिंग के लिए और उसके अलावा पास्ता होता है और बैग पे सारी रेसिपी जो है मेंशन। इट्स वेरी सिंपल विद वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के फर्स्ट स्टेप में हम बॉईल करेंगे पास्ता। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया जिसमें मैंने अराउंड 1.5 लीटर जो है वो पानी डाल दिया है और साथ ही उसमें मैंने डाला था 1 टेबलस्पून के जितना सॉल्ट और 1 टेबलस्पून के जितना ही ऑयल डाला है। और बस अब मैं इसके बॉईल आने का वेट करूँगी और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो उसमें फिर मैं पास्ता ऐड करूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका पैक। इस पे सारे इंग्रेडिएंट्स और कंप्लीट रेसिपी जो है वो लिखी हुई है। सो इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप आराम से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके इसको बना सकते हैं। जी, तो पानी में अब आ चुका है बॉईल और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मारियोस पास्ता का ये पूरा पैक। और ये डाल के बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। अराउंड 10 to 12 मिनट्स में पास्ता जो है वो रेडी हो जाएगा और फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा पास्ता जो है वो बॉयल हो रहा है और मीनवाइल आपको एक टिप देती चलूँ मैं। पास्ता की कोई भी डिश बना रहे हो आप, लज़ानिया बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो, स्पेगेटी बना रहे हो, तो याद रखें कि कभी भी उसको कम्प्लीटली बॉयल ना करें। जैसे बिरयानी के लिए हम राइस को एक कनी बॉयल करते हैं ना, इसी तरह से पास्ता को भी आप थोड़ा सा अंडर कुक छोड़ दें। और क्योंकि उसने बाद में जब जब अगर आप उसको बेक करते हो या अगर आप उसको बाद में जो है वो वेजिटेबल्स या चिकन के साथ फ्राई करते हो तो उस टाइम पे भी वो कुक होता है। तो अगर आप इस स्टेज पे इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो फिर पास्ता जो है वो बाद में टूटने लगता है और इतना सॉफ्ट पास्ता जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो मेक श्योर कि आप उसको जो है वो थोड़ा सा अंडर कुक छोड़ दें ताकि बाद में जब आप उसको कुक करें अपनी जो है वो मसाले के साथ, तो वो फिर अपनी शेप भी रिटेन करे और फिर उस स्टेज पे जो है वो कम्प्लीटली कुक हो जाए ताकि। तो यहाँ पे मेरा पास्ता बॉईल हो चुका था और अब मैं इसको करूँगी स्ट्रेन, और स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा सा ठंडे पानी से रिंस करके इसमें ऑयल लगा दूँगी। और ऑयल लगाने से ये है कि पास्ता जो है वो आपस में चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं करता। तो अब चलते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें हम बनाएंगे मसाला। तो उसके लिए मैंने पैन में ले लिया था हाफ़ कप के जितना ऑयल और इसमें मैंने डाल दिया है 1 मीडियम अनियन फाइनली चॉप्ड। और अब इसको मैं फ्राई करूँगी। और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं जो बॉक्स पे लिखे हुए हैं एग्जैक्टली वो ही सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और उसके अलावा क्वांटिटीज़ को भी मैं एग्जैक्टली फ़ॉलो कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मेरे अनियन जो हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके थे, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून के जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। और वो फुटेज जो है वो मेरे से गायब हो गई है कहीं। और थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और इसमें ऑयल ऐड किया। और बस थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। और ये तकरीबन 1 कप के जितनी चिकन है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया था। और बस अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और यहाँ पर चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेसिपी साशे जो बॉक्स में से निकला था। और मैंने जो है ये पूरा साशे इसमें ऐड किया है। और ऐड करने के बाद मुझे फ़ील हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया था। और जैसे ही मैंने साशे डाला तो मसाला मेरा जो है बहुत ड्राई हो गया एकदम। और बस फिर उस वजह से उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया जस्ट टू लूज़न इट अप। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 1 कप के जितने टमाटर, ये भी फाइनली चॉप्ड है। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बाय द वे आई एम नॉट हैप्पी विद द कलर ऑफ़ माई मसाला। जैसे ही मैंने वो रेसिपी साशे इसमें ऐड किया ना, तो मसाले का कलर बहुत डार्क हो गया एकदम से। सो खैर अभी इसमें मैंने डाल दिया था 1 कप के जितना दही योगर्ट। और ये डाल के इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। और बस इसको मैं इतना सा पकाऊंगी कि ऑयल जो है वो साइड्स पे नज़र आने लगे, सेपरेट हो जाए ऑयल मसाले से। और बस जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो फिर उसमें इसमें मैं डाल दूँगी बॉइल्ड पास्ता। जी, तो मसाला अब अच्छे से भुन चुका है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता। और ये पास्ता डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया था अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, जिसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया था। तो अब इस स्टेज पे इस पे मैं डाल रही हूँ ये जिंजर जूलियन। और अगेन ये डाल के मैं इसको 1-2 मिनट के लिए जो है वो कुक कर लूँगी। और यहाँ पर ये चिकन जिंजर मैकरोनी जो है वो रेडी हो गई थी, जो मैंने बनाई थी मारियोज़ रेसिपी मिक्स के साथ। और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। ये मैकरोनी बहुत स्पाइसी थी। और मुझे पर्सनली स्पाइसी फूड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसने मेरे कानों से धुएं निकाल दिए लिटरली। और हस्बैंड और बच्चे तो खैर बिल्कुल भी नहीं खा सके इसको। और मुझे अगर इसके स्पाइस लेवल का आइडिया होता कि इतना ज़्यादा है, तो फिर मैं इस पे पूरा साशे ऐड ना करती, थोड़ा सा सेव कर लेती। तो आप लोगों को यही कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू ट्राई इट, तो आप लोग जो है वो इसमें पहले हाफ़ साशे डालें और उसके बाद टेस्ट करके जो है वो और ऐड करें। एकदम से सारा ना डालें क्योंकि उससे फिर बहुत स्पाइसी हो जाएगा। और मैं इसको रेट करूँगी 5 आउट ऑफ़ 10। मुझे इसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड आई थिंक इस रेसिपी को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसका थोड़ा सा स्पाइस लेवल भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये थे मेरे व्यूज़ मारियोज़ रेसिपी मिक्स के बारे में। अगर आपने भी कोई रेसिपी ट्राई की है इनकी, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।